नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए, मकर लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा इस साल का पहला महीना, क्या लेकर आए हैं ग्रह आपके लिए और क्या परिवर्तन आएगा, हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। आपका जॉब, कैरियर, हेल्थ, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मैरिज, शादी, विवाह, संतान, पैसा, बिजनेस, सभी मतलब जीवन के क्षेत्र हैं, उन पे हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर कि कहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, किस भाव में, किस राशि में गोचर कर रहा है, फिर उसके रिजल्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए इस तरह से दिखती है मकर के लिए फिलहाल में जो ग्रह चल रहे हैं। आपके प्रथम भाव में ही मतलब कि मकर राशि में शनि और बुध बैठे हुए हैं। ये 10 नंबर मकर राशि को दिखाता है, शनि और बुध। बुध यहाँ पर वक्री हैं जो कि 14 जनवरी से वक्री होंगे और 4 फरवरी 2022 को फिर मार्गी हो जाएंगे। गुरु जो है वो आपके द्वितीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर शुभ माना जाता है। तृतीय चतुर्थ भाव आपका खाली है। पंचम भाव में राहु वृषभ राशि में, काल पुरुष की दूसरी राशि वृषभ है तो इसलिए 2 नंबर लिखा है। भाव ये 5वां है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5वां। पंचम भाव में 5th हाउस में राहु जो है गोचर कर रहे हैं आपके। छठा भाव 7वां, 8वां, 9वां खाली है। 10th भाव 10th हाउस में कौन है? शुक्र बैठे हुए हैं। ये गलती से यहाँ आ गए, माफ कीजिएगा, शुक्र यहाँ पर नहीं है, शुक्र धनु राशि में है, धनु राशि में गोचर कर रहे हैं शुक्र। तो 10वां भाव हम कह सकते हैं कि खाली है। और 11 भाव में वृश्चिक राशि में मंगल और केतु आपके गोचर कर रहे हैं। इसमें से जो मंगल हैं वो आपके 16 तारीख तक तो वृश्चिक में है, उसके बाद वो धनु में आ जाएंगे। अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र आपके धनु में 29 तारीख को मार्गी होंगे, मतलब शुक्र भी वक्री चल रहे हैं। शुक्र जो है वक्री चल रहे हैं, 29 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, मतलब सीधा चलने लगेंगे 12वें भाव में धनु राशि में। और सूर्य जो है, सूर्य की बात करें तो भाई 14 तारीख तक वो आपके धनु में रहेंगे और उसके बाद मकर में आ जाएंगे। और इस महीने इसी वजह से मकर संक्रांति भी होगी जो कि बहुत शुभ मानी जाती है और मकर राशि में ही मकर संक्रांति होती है, इसका एक विशेष महत्व है। और आपकी राशि, आपका लग्न भी मकर है। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए लग्न का स्वामी लग्न में है, साथ में भाग्येश बैठा है, तो बहुत खूबसूरत योग बना हुआ है इस महीने। हालांकि बुध बकरियां, फिर भी योग तो है। और ये क्या दे सकता है? ये भाग्य आपके जीवन में ला सकता है, लक आपके पास ला सकता है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है बहुत बड़ी। कभी कभी कहते हैं कि जो चीज नहीं भी मिलती ना, हमको लगता है कि अनलक है, कि भाई कुछ नहीं मिला, हम चाह रहे थे, वास्तव में वो लक होता है, वास्तव में वो लक होता है। पर वो बाद में पता लगता है कि भाई ये काम नहीं हुआ, उस वजह से हम इस रास्ते पे आए और वो कारण बना कि आज हमारे पास ये ज्ञान है, सक्सेस है या पैसा है। कई बार किसी चीज का ना मिलना लक का बहुत बड़ा शॉट होता है, पर हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो कुछ ना कुछ बहुत लकी जरूर होगा। अब वो मिलकर भी हो सकता है और ना मिलकर भी हो सकता है। किस्मत के खेल निराले होते हैं, समय की गति बहुत सूक्ष्म होती है, कुछ ना कुछ लकी होगा। इसके साथ साथ लड़ाई झगड़े आदि से बचना है, स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि बुध जो है 6ठे भाव के स्वामी भी हैं और 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु को दिखाता है। और करना क्या है? सेवा करनी है अपने से बड़ों की, वृद्ध हैं, गरीब हैं, पशु पक्षी हैं, कुत्ता है, गाय है, कौवा है, इन सब के लिए कुछ करते रहना है, बहुत बढ़िया रहेगा। शनि लग्न में है तो 7.5 तो अवश्य चल रही है, पर शनि अपनी राशि में है, इसी वजह से कहीं लोग कहते भी हैं कि भाई मकर की जो 7.5 है या तुला की जो 7.5 है वो उतनी खराब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपनी ही राशि में कोई ग्रह है तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा भी। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ही शनि की स्थिति कमजोर है, उसको अष्टक वर्गा में पॉइंट नहीं मिले हुए हैं, उस पर कुछ टफ ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की, राहु की, तब फिर 7.5 हार्ड हो जाती है। अदरवाइज मकर वालों की 7.5 टफ तो होती है, पर वो टफनेस इसलिए होती है, जैसे एग्जाम होता है ना, जब एग्जाम होता है तो बड़ा प्रेशर होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खाना भी ढंग से नहीं खा पाते, नींद भी नहीं मिलती है, पर उस एग्जाम के जरिए जो तैयारी होती है, फिर उससे जो एग्जाम निकलता है, फिर उससे आपके लिए एक रास्ता खुलता है जिंदगी में आगे बढ़ने का, उस तरह से होता है।
तो शनि की यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि है, सप्तम पर दृष्टि है और लग्न पर। तीसरे का मतलब प्रयत्न खूब करो, मेहनत खूब करो, और ट्रैवल भी काफ़ी रह सकती है, कुछ भाग दौड़ भी व्यर्थ की भी रह सकती है, क्योंकि वो वास्तव में लगता है ऐसा व्यर्थ की। जब आप कहीं गए और वो काम नहीं हुआ तो उसमें भी एक रिजल्ट है, नज़रिया देखने का है कि नहीं हुआ तो कम से कम ये पता चला ना कि ये चीज़ नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना है। तो हर चीज़ को देखने का नज़रिया पॉजिटिव कीजिए तो लाइफ में बहुत अंतर आएगा। जैसे कि कभी ठोकर लग जाती है, सभी को ठोकर लगती है, तो दो तरीके हो सकते हैं देखने के। या तो आप ऐसे देख रहे हैं कि भाई ठोकर लगी है, चोट लग गई, कितना खराब दिन है। दूसरी तरफ आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठोकर लगने में हमेशा गिरने का चांस रहता है कि भाई गिरे नहीं, भगवान ने बचा लिया, शायद कुछ अच्छे कर्म आ गए। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो ठोकर लगी है, जो चोट लगी है, वो जल्दी से हील होगी क्योंकि आप पॉजिटिव हो, आपकी इम्यूनिटी बेटर काम करेगी। दूसरा, आप जहां भी जा रहे हो, आपका जो लक्ष्य है आप उसको और तेजी से अचीव कर पाओगे, जबकि घटना एक ही है। और दूसरा जो व्यक्ति जो इसको नेगेटिव लेगा वो निराशा में जाएगा, अगले लक्ष्य पर तो जाएगा ही नहीं, यहाँ से भी उसकी जो है हीलिंग स्लो हो जाएगी। तो ये समझने की बात है जो जिंदगी संवार सकती है अगर इसको हमने जीवन में उतार लिया तो। शनि की दसम भाव पर दृष्टि आपको देखिए, कार्य काफी रहेगा, हार्डवर्क रहेगा, मेहनत रहेगा, पर देखिए अंधेरे में ही दीपक चमकता है, मेहनत से ही व्यक्ति सीखता है। जिसने संघर्ष नहीं किया ऐसी सफलता ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती, याद रखिए। तो सफलता संघर्ष से जो आती है ना वही टिकती है, क्योंकि उसका बेस मजबूत होता है। तो ये शनि ये जरूर दिखा रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो संघर्ष आएगा सफलता नहीं लाएगा। जिन लोगों का शनि अच्छा है, जिनके अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं, तो यही शनि शश नाम के महापुरुष योग, जिसमें धीरे धीरे ही सही, कॉन्स्टेंटली ही सही, पर धीरे धीरे सफलता हासिल होती ही चली जाती है। तो ये तो रहा शनि का। शनि को शुभ करने के लिए शनिवार के दिन आप माँ काली की पूजा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, हनुमान जी की पूजा मंगल और शनिवार के दिन आप गरीब लोग जो हैं, वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम है, हॉस्पिटल है, शमशान है, जेल आदि में सहायता करेंगे तो आपका शनि जरूर अच्छा होगा। बस ध्यान यहाँ रखना है कि सच्चे मन से, सच्चे दिल से सेवा होनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि भाई किया है तो अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, इससे आपका फोकस हट जाएगा, इससे आपका सकाम कर्म हो जाएगा और उसमें आप ज्यादा देर तक रेमेडी नहीं कर पाओगे। रेमेडी को भी धर्म समझ के चलिए, कर्म समझ के करिए और करते रहिए। शनि बुध हो गए यहाँ से। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु का गोचर अति शुभ है, 12वें भाव का कारक है गुरु, क्योंकि 12वें भाव में काल पुरुष में उनकी मीन राशि पड़ती है। इसके साथ साथ वो नवम मतलब भाग्य के कारक है, पंचम पूर्व पुण्य के कारक हैं और धन के भी कारक हैं, और धन के भाव में ही बैठे हैं तो धन देंगे, कहीं ना कहीं से धन आएगा, पैसा आएगा, और फॉरेन लैंड से ज्यादा आ सकता है क्योंकि 12वें भाव में आपकी राशि भी पड़ रही है। विदेश से आपके कुछ संपर्क बन सकते हैं। अगर आप सोच रहे थे कि भाई बाहर जाना ये सब और ट्राई कर रहे थे तो उसकी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। खर्च भी थोड़ा बढ़ाएंगे, यात्राएं भी थोड़ी रहेंगी, थोड़ा एफर्ट भी करना पड़ेगा धन के लिए एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव जो कि पराक्रम का है, मेहनत का है, ये भाव आर्ट डिजाइन का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। डिजाइनिंग है, क्रिएटिविटी है, डांस है, हाथ से जो हम काम करते हैं, क्राफ्ट है, वो भी उसका स्वामी धन में आ रहा है। तो अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, आप डिजाइनर हैं, क्राफ्ट में हैं, डांसर हैं, मीडिया में हैं, तो आपको धन दिखा रहा है, उस चीज से धन आने को दिखा रहा है। आपका संबंध किसी तरह से टूरिज्म, वीजा, फॉरेनर, इन सब से है, मल्टीनेशनल कंपनी से, तब भी धन आने को दिखा रहा है और खर्चे को भी दिखा रहा है। इस बात का है। यहाँ से गुरु की जो दृष्टियां हैं वो छठे भाव पर, 5वीं दृष्टि, गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि छठे भाव पर, 7वीं दृष्टि ठीक सामने होती है यहाँ पर तो आपके अष्टम भाव पर, और 9वीं दृष्टि जो है वो दसम पर पड़ रही है। शनि और गुरु की संयुक्त दृष्टि दसम पर पड़ती है तो पद प्रतिष्ठा सम्मान हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नौकरी लग सकती है। गोचर में 100% योग है। इसमें अगर आपकी दशा महादशा अच्छी हुई तो जरूर ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है। खास करके फॉरेन लैंड, विदेश में अगर आप हैं और बाहर जाने के लिए आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए और भी ज्यादा चांस है, क्योंकि दसम का स्वामी जो है 12वें भाव में चल रहा है आपका। गुरु को और शुभ करने के लिए अपने गुरुओं का आदर करें, दूरदृष्टि से काम लें, आगे की सोचें, आज के बारे में ना सोचें। देखिए आज के बारे में अगर आप सोचेंगे, अगर ठंड पड़ रही है, सुबह का समय है, तो आपका मन करेगा सो जाओ,
पर अगर आप कल के बारे में सोचोगे, आगे के बारे में सोचोगे, तो आप उठोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा प्राणायाम करोगे, कि मन तो यही करेगा। मन अभी की सोचता है, अभी किस चीज़ में प्लेजर है। फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, फ्रेंड्स के साथ निकल जाओ। आपको आगे चलना है, मन से आगे बुद्धि है, बुद्धि से भी आगे आत्मा है। तो पहले बुद्धि के थ्रू मन को कंट्रोल करो और फिर आप आत्मा तक को भी, वही जो मन है ना, वही मन आपको आत्मा तक ले जाएगा, ऐसे कृष्णा कहते हैं। और ये सिर्फ श्री कृष्णा नहीं कहते, भगवान शिव भी ऐसा शिव सूत्र में कहते हैं। तो उस चीज़ की तरफ कोशिश करो, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। गुरु को जो दसम भाव पर दृष्टि है वो काफी शुभ है, पर दसम पर जब भी गुरु की दृष्टि आती है तो काम बहुत बढ़ेगा, काफी ज्यादा काम बढ़ सकता है और आपको इस लग सकता है कि बहुत सारा काम है। ऊपर से शनि की दृष्टि है तो हार्डशिप भी उसमें रहेगी, पर शनि गुरु की दृष्टि जब भी होती है तो वो जो हार्डशिप और जो काम है वो आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया देगा फ्यूचर में। ये गुरु का हो गया आपका। गुरु के लिए आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं नहाने के पानी में। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। गाय माता को आप थोड़ा सा हल्दी डालकर आटा दे सकते हैं। इसके अलावा गाय को चारा भी खिला सकते हैं। गाय में सभी देवता हैं, शुक्र तो हैं ही, गुरु भी हैं। इसके बाद देखिए शनि बुध और गुरु के बाद हम सूर्य को देख लेते हैं। सूर्य इस बार मकर संक्रांति होगी आपकी और आपके अष्टम के स्वामी है। अष्टम का स्वामी जब 12वें भाव में रहता है तो ये सरल नाम का विपरीत राजयोग होता है, इसको शुभ माना गया है। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव को कम करता है और किसी टफ सिचुएशन में भी आपको निकालने में आपकी सहायता करता है। हालांकि अपनी आंखों का ख्याल रखना है, पिता बॉस से थोड़ा बना के रखनी है 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद ये अष्टम का स्वामी लग्न में आएगा तो सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, गुस्से का भी ख्याल रखें थोड़ा। वाणी का स्वामी बुध आदित्य योग बन रहा है, पर ये अष्टमेश के थ्रू बन रहा है तो आपकी वाणी में कभी कभी कटुता हो सकती है। आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जो कि लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया लेके ना आए, तो इस बात का ध्यान रखें। सूर्य का यहाँ आना आपके अंदर गुस्से को भी बढ़ाएगा। सूर्य शनि साथ में भी आएंगे तो बॉस के साथ, पिता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, तो ये आपके सूर्य कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे शुक्र के ऊपर देखिए, शुक्र आपके दशमेश हैं, दसम के स्वामी हैं, पंचमेश है, आपके योग कारक हैं और 12वें भाव में जा रहे हैं। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है। पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप मिल सकती है। बाहर जाने के लिए खर्चा जरूर रहेगा, ट्रैवल जरूर बढ़ेंगी लाइफ में। भोग सुख आदि में आपकी रुचि हो सकती है, उसके ऊपर कुछ आप खर्च कर सकते हो। हॉलीडेज आदि मनाने के लिए बाहर जाने का प्लानिंग बन सकता है, इसको शुक्र यहाँ पर दिखा रहे हैं। हालांकि भोग सुख जो है उनमें एक लिमिटेशन जरूर रखें। जैसे कोई भी चीज़ जब अति से ज़्यादा होती है ना तो वो दिक्कत कर जाती है, चाहे वो एक्सरसाइज हो या रेस्ट हो, चाहे वो आपका कुछ भी क्यों ना हो। बोलते ना अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना धूप और अति की भली ना छाँव, या शायद बारिश, इस तरह से है। बस अर्थ समझने की बात है। अर्थ जो है वो गुरु है, चीज़ों को रट लेना ये बुद्ध है। तो उसका अर्थ क्या है कि अति का तो कुछ भी भला नहीं होता है, बैलेंस बना के रखना ही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं। तो ये शुक्र का हो गया। शुक्र को और शुभ कराने के लिए स्त्रियों का आदर करें, आर्ट का सम्मान करें, प्रकृति को निहारें, प्रकृति से प्रेम करें। माता बहन स्त्री में आपके सब कुछ, आपकी कलीग सभी आ गए। ऐसा नहीं कि आपकी वाइफ ही है, आपकी पत्नी तो है ही है शुक्र, पर बाकी की जो सभी स्त्रियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र गाय को तो दिखाती हैं, गाय माता की सेवा, माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री सूक्त का पाठ लगातार दिल से मन से हमेशा ही होता रहे, तभी रिजल्ट आएगा। और ना भी आए तब भी करते रहना है, क्योंकि सच्चा भक्त ये नहीं देखता कि ईश्वर दे क्या रहा है, उससे तो अपनी भक्ति में इतना मजा आता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। और जिसको भक्ति में इतना मजा आ गया उसके पास कष्ट रहे कहाँ। और शुक्र भक्ति है, एक तरफ भोग है, विलास है, दूसरी तरफ भक्ति है, प्रेम है। तो जिसके जीवन में सच्चा प्रेम है, सच्ची भक्ति है, उसके शुक्र साफ होंगे, अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे, अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। इसके बाद देखिए मंगल और केतु की अगर हम बात करते हैं तो मंगल एकादश भाव में बैठेंगे आधे महीने तक, और एकादश भाव में मंगल का आना रियल एस्टेट से लाभ को दिखा रहा है, जमीन जायदाद से लाभ को दिखा रहा है, घर भूमि वाहन खरीदने को दिखा रहा है। और ये आपके जो एफर्ट है, आपकी जो इच्छा शक्ति है उसको भी बढ़ाने वाला है। मंगल इच्छा शक्ति को दिखाते हैं। मंगल कहते हैं कि भाई डर के आगे जीत है। मंगल कहते हैं कि भाई इंसान जो है वो कुछ करने के लिए बना है, बैठ के 100 साल जिए तो क्या जिए,
जैसे जहाज उड़ने के लिए बनाया, वो वहां पर खड़ा रहे और लंबी देर तक खड़ा रहे तो उसमें उसका कोई शौर्य नहीं है। जहाज तो उड़े, भले ही गिर जाए उसके लिए। इसी तरह से इंसान है, कुछ करे, ग्रो अप हो, कुछ बढ़े, कुछ अपग्रेड हो अपनी लाइफ में, कुछ सीखे, इसी के लिए थोड़ा बहुत रिस्क भी ले। यही मंगल कहते हैं। अक्सर जो सूरवीर होते हैं या फिर आर्मी में होते हैं, पुलिस में होते हैं, या कोई रिस्क वाला काम करते हैं, वहाँ उनके लिए मंगल का स्ट्रांग होना बहुत अच्छा होता है। कई बार डकैत लोग जो होते हैं उनका भी मंगल स्ट्रांग होता है, क्योंकि रिस्क तो वो भी लेते हैं पर उसमें नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। मंगल केतु का एकादश भाव में योग बड़े भाई बहनों से बना के रखें तो सब कुछ सही रहेगा। गणेश जी की पूजा करें, गणेश अथर्वशीष का पाठ करें, श्री मत्स्य अवतार का दर्शन करें, आप मछलियों को दाना डालें, कुत्तों को रोटी वगैरह खिलाते रहें, क्योंकि ये केतु मंगल का जो योग बन रहा है, पर ये ज़्यादा समय का नहीं है। 16 तारीख के बाद मंगल आपके यहाँ आ जाएंगे, 12वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ से जो मंगल की दृष्टियां हैं वो 1, 2, 3, 4 वाणी के भाव पर है, तो वाणी को थोड़ा कटु कर सकते हैं। संतान के भाव पर है, राहु वहां पहले ही बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई के भाव पर है, प्रेम के भाव पर है, फन के भाव पर है, तो वहां थोड़ा संभल के रहने की आवश्यकता है। जहां राहु बैठते हैं वहां शक आ सकता है, तो शक के वजह से कोई कुछ न करे। जब राहु बैठते हैं वहां एक्स्ट्रा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार की भावनाएं आ सकती हैं, उस चीज में ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई से मन थोड़ा भटका सकते हैं मंगल और राहु का ये जो कॉम्बिनेशन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और अष्टम भाव पर, छठे भाव पर माफ कीजिएगा, मंगल की दृष्टि अच्छी है। ये रोग ऋण शत्रु को समाप्त करने वाली है, आपको विजय दिलाने वाली है। इसके बाद मंगल यहाँ आएंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में मंगल का जाना आपके लिए माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखना है। अब्रॉड एजुकेशन या बाहर जाने, विदेश जाने को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। मन में थोड़ी शांति सी कम रहेगी और छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत दिक्कत रह सकती है। लड़ाई झगड़े में आपकी विजय होगी, इस चीज़ को दिखा रहा है। पर पारिवारिक जीवन में 16 के बाद जब मंगल आएंगे तो वहाँ थोड़ी खटपट करा सकते हैं। तो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। दूसरों को भी उतना ही सम्मान दें। जिस तरह आपको अपने कार्य की महत्वता है, अपने गुणों को आप समझ सकते हैं, उसी तरह दूसरे को भी उसी तरह से देखने की कोशिश करें। आप उनकी जगह होते तो उस तरह से समझने की कोशिश करें। वैसे भी हर किसी के प्रति काइंड होना जरूरी है। आपको उसकी स्टोरी का पता नहीं, आपके उसके भावों का पता नहीं, आपको उसकी स्थिति का पता नहीं है, तो जो भी अजनबी है उसके लिए तो बिल्कुल आपको काइंड होने की जरूरी है। और जो उसको आप जानते भी हैं वहाँ भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि अपनी स्टोरी तो हमें सब पता रहती है और दूसरे की हम अक्सर भूल जाते हैं। तो काइंड तो हो ही जाइए, जज मत कीजिए लोगों को जहाँ तक हो सकता है। इसके बाद देखिए हम राहु और केतु के पास आएंगे। राहु पंचम भाव में, पढ़ाई लिखाई के लिए तो ग्रेट नहीं है। संतान प्राप्ति करा सकते हैं, आपकी संतान को कोई बड़ी पोस्ट आदि दिला सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई में अगर एफर्ट करें तो अचानक से कुछ बहुत बड़ा भी करा सकते हैं। उस मामले में ठीक है, आपको फेम दिला सकते हैं पंचम के राहु। अचानक से आपका कोई प्रोजेक्ट हिट हो सकता है, कुछ इस तरह का। किन चीज़ों के लिए खासकर अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़े से बचना है, किसी झंझट में नहीं पड़ना है उस मामले में। और मर्यादा को बना के रखना है, इज्जत जो होती है, रेस्पेक्ट को बना के रखना है। राहु आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। देखिए जो आपके हाथ में है ना जीवन में, उस पर ज़्यादा मेहनत कीजिए, ना कि जो नहीं है। जब हम सोचते हैं कि भाई कुछ करना है तो कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। तो जो हाथ में है उस पे एफर्ट कीजिए। अपना हेल्थ को सुधारना, अगर आप किसी गेम में है आप, तो आपको हेल्थ आपके हाथ में है सुधारना। कोई स्किल सीखना, वो आपके हाथ में है। उसका अंजाम शायद आपके हाथ में नहीं है कि सामने वाला कितनी मेहनत करेगा, पर अपनी मेहनत आपके हाथ में है। एक तो ये सीखिए लाइफ में। दूसरा, जो चीज़ें आपके हाथ में हैं और कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, उनकी वजह से उनको कभी डिस्टर्ब मत होने दीजिए। मतलब जैसे कुछ हो गया तो आप अपना काम मत रोकिए, क्योंकि जो आपके हाथ में ही नहीं था वो तो चलो हुआ सो हुआ। अब जो है आप उसको भी छोड़ रहे हो कि आज मेरा मूड खराब है, आज ये बात हो गई, आज उसने ये कह दिया। इस तरह तो बाहर वाले ही आपको डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करो, आप अपने मास्टर बनो, तो राहु केतु आपके अच्छे हो जाएंगे। वैसे माँ दुर्गा की पूजा करना, गरीबों का साथ देना, निम्न का मतलब यहाँ पर सिर्फ यही है कि भाई पैसे में जो कमजोर हैं, किसी कमजोर पैसे में व्यक्ति का भी माइंड बहुत अच्छा हो सकता है, वो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति भी हो सकता है। पर जो चीज़ में कोई आपसे कमजोर है उसकी वहाँ सहायता करें, सफलता करें, उसकी सफलता की कामना करें उसकी, और अपनी भी आपकी अपने आप ही होने लगेगी।
यकीन मानिए। इसके बाद केतु, केतु जो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को दिखाते हैं। 16 तारीख तक थोड़ा सा है कि भाई मंगल के साथ है तो गुस्सा आदि आपके अंदर रह सकता है, रेस बढ़ सकता है, गुस्सा जो आता है ना, गुस्सा आता है कि भाई मैंने गुस्से में कुछ कर दिया, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज केतु स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, संत लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। 11वें भाव के केतु अच्छे होते हैं, धन भी लाते हैं, पैसा भी लाते हैं, और ऐसी जगह से लाते हैं आपको पता भी नहीं होता कि यहाँ से भी धन आ सकता है। तो केतु बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए गणेश जी की पूजा करना, मत्स्य अवतार के दर्शन करना, जो मैंने बताया उसको बिल्कुल करें, आपको फायदा अवश्य होगा। तो देखिए सारे ग्रहों को हमने देख लिया। आप थोड़ा त्योहारों पर आ जाते हैं इस महीने के। तो 1 तारीख को शनिवार मासिक शिवरात्रि है, भगवान शिव का बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है ये। 2 तारीख को रविवार को अमावस्या है, पौष अमावस्या। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ी हुई है। इस दिन दान करना, गीता के 7वें द्वितीय अध्याय का पाठ करना, अपने पितरों के लिए पूजा करना, उनके लिए कुछ पानी, खाना, भोजन जो आप कर सकते हैं, थोड़ा गरीबों को उनकी तरफ से कोई सेवा करना बहुत अच्छा माना गया है। इसके बाद 13 तारीख को गुरुवार को पुत्रदा एकादशी है। भगवान श्री विष्णु के जो भक्त हैं उनके लिए एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। 14 तारीख को शुक्रवार को मकर संक्रांति है, सूर्य नारायण उत्तरायण हो जाएंगे, इसको बहुत शुभ माना जाता है। और 15 तारीख को शनिवार को प्रदोष व्रत है। इसके बाद 17 तारीख को सोमवार को पूर्णिमा है। 21 तारीख को शुक्रवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत है। केतु की किसी को दिक्कत रहती है, केतु की दशा महादशा है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको हर महीने की संकष्टी का व्रत करना चाहिए। वो निष्काम भाव से, श्रद्धा से बस करते ही रहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, रिजल्ट फिर कभी ना कभी जरूर आएगा। और भगवान गणेश की जो गुण हैं उनको मन में, जीवन में धारण भी करना पड़ेगा, तब विघ्न आपके पास आएंगे ही नहीं। आ भी गए हैं तो वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। 28 तारीख की शुक्रवार को सटतिला एकादशी है। 30 तारीख की रविवार को मासिक शिवरात्रि है। तो ये हुआ मेरी तरफ से मकर के लिए जनवरी 2022 का राशिफल, मासिक फल। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको उसी तरह से बना के रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खैर इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम का, फेसबुक, ट्विटर का, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।